नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, सुनने में आया है कि अमेरिका का सबसे तेज, सबसे घातक और दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर भी एक लैंसर हमारी धरती पर आने वाला है। हां, वही विमान जिसने अपनी दमदार क्षमता और विनाशक पेलोड के कारण पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। और अब यह खबर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान में भी हलचल मचा रही है। आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और अगले महीने यह ऐतिहासिक पल हमारे सामने होगा। मगर दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह बॉम्बर सिर्फ दिखाने या किसी एयर शो के लिए नहीं आ रहा, बल्कि इसके पीछे बड़ी रणनीति और एक सुनहरा अवसर छिपा है। क्योंकि रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका भारत को इसे परखने और ऑपरेशनल रूप से समझने का मौका भी दे सकता है। यानी खरीदने का विकल्प तो है ही, साथ ही कुछ सालों के लिए लीज पर लेना भी संभावित है। अब सवाल उठता है, कितने साल के लिए लीज मिल सकती है, प्रोसेस क्या होगी, क्या फायदे नुकसान होंगे, और आखिर यह बॉम्बर आने से हमारी सैन्य ताकत पर क्या असर पड़ेगा। इन सब बिंदुओं को मैं अब विस्तार से और बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया भर में पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत बने, तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके चैनल का साथ दीजिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बी एक लैंसर को यहां क्यों बुलाया जा रहा है, इसके पीछे असल रणनीति क्या है और इससे भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दरअसल, भारत और अमेरिका दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक और बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। एक ऐसी अभ्यास श्रृंखला जो दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को एक नए आयाम तक ले जाएगी। इस विशाल ड्रिल में दोनों देशों की वायुसेना और नौसेना के सबसे आधुनिक और घातक प्लेटफॉर्म हिस्सा लेंगे। और इस पूरे अभ्यास की सबसे बड़ी हाईलाइट वही अमेरिकी बी एक बॉम्बर है। दो बहुत बड़े और बेहद गंभीर कारण हैं जिनकी वजह से यह कदम उठाया जा रहा है, और ये कारण हमारी रक्षा नीति और एशिया के पावर बैलेंस दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। पहला कारण, लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक की रिहर्सल। दोनों देश मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लंबी दूरी से एयर स्ट्राइक का गहन अभ्यास करना चाहते हैं। यह कोई सैंपल डेमो नहीं होगा, बल्कि असली युद्ध स्तर की तैयारी। मतलब साफ है, अगर भविष्य में किसी दूर स्थित दुश्मन ठिकाने या किसी विस्तारवादी देश के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करना पड़े, तो दोनों सेनाएं कैसे मिलकर पूर्ण समन्वय से ऑपरेशन चलाएंगी, यह प्रक्रियागत रूप से आजमाया जाएगा। दर्जनों हजार किलोमीटर के ओवरटेक ऑपरेशन, रडार नेटवर्क को बेवकूफ बनाना, एयर डिफेंस को बाईपास करके सटीक निशाना और फिर सुरक्षित वापसी, इन सब का अनुशासित रिहर्सल यहां होगा। दूसरा कारण, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की मौजूदा कमी। आज भारत के पास कोई भी लंबी दूरी वाला स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है जो सैकड़ों किलोमीटर तय करके भारी विनाश कर सके, जबकि चीन के पास H-6 जैसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे वह दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर बड़ा असर दिखा सकता है। अगर किसी बड़े ऑपरेशन के लिए हमें 20-25 फाइटर्स भेजने पड़े, तो न सिर्फ पायलटों और विमानों का खतरा रहता है, बल्कि लगने वाला लॉजिस्टिक्स और पैसा भी बेहद ज्यादा होता है। वही काम अगर एक ही शक्तिशाली बॉम्बर अकेले कर दे, तो रिस्क, लागत और मनपावर सब कम हो जाते हैं। इसलिए बम्बर हमारी हवा मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। अब आता है सबसे व्यवहारिक विकल्प, अपना प्लेटफॉर्म बनाना या किसी से तुरंत लेना। स्क्रैच से विमान विकसित करना, यानी डिजाइन, टेस्ट और प्रोडक्शन, कम से कम 10-15 साल और अरबों की लागत, वह भी तब जब आज की रणनीतिक जरूरतें तत्काल हैं। इसीलिए व्यावहारिक रास्ता यही है कि परखा हुआ प्लेटफॉर्म लें और साथ साथ टेक ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की शर्तें रखें, ताकि लंबी अवधि में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। यहां विकल्प साफ हैं। रूस का Tu-160 है जो पेलोड में भारी और पावरफुल है, पर वह पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यूक्रेन युद्ध ने रूस की डिलीवरी कैपेसिटी पर असर डाला है। इसीलिए रूस से तुरंत डिलीवरी फिलहाल मुश्किल दिखती है और इसमें साल लग सकते हैं। वहीं बी एक लैंसर की खासियत इसकी गति, सर्वाइवेबिलिटी और भारी पेलोड कैरियर क्षमता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में यह सबसे व्यवहारिक और तेज विकल्प माना जा रहा है। अब क्या खरीदें या पहले लीज लें? रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका लीज पर देने के लिए तैयार है। 2 से 3 साल की पुरानी इकाइयां उपलब्ध कराई जा सकती हैं ताकि हम ऑपरेशनल अनुभव ले सकें। लीज के फायदे क्या होंगे? जल्दी से क्विक ऑपरेशनल समझ, पायलटों और टेक्नीशियनों को रियल वर्ल्ड अनुभव मिल जाएगा। लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन का बेस तैयार होगा।
हम कम समय में अपनी रणनीति और ऑपरेटिंग प्रोसीजर फाइनल कर सकते हैं। लीज के नुकसान क्या हो सकते हैं? मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा, कंट्रोल और अपग्रेडेशन पर सीमाएं रहेंगी। हर बड़ी मरम्मत अपग्रेड पर दिक्कतें और अमेरिका की शर्तें लग सकती हैं। कुछ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हमेशा एक्सेस में नहीं होगी, इसलिए मेरी रणनीति स्पष्ट है। पहला स्टेप, लीज फेज। पहले 2-3 साल लीज पर इकाइयां लेकर ऑपरेशनल डेटा, ट्रेनिंग और सप्लाई चेन समझें। इसी दौरान टेक ट्रांसफर की शर्तों पर बातचीत तेज करें और मेक इन इंडिया की रूपरेखा तैयार करें। फिर जब हमने वास्तविक अनुभव और घरेलू क्षमता दोनों हासिल कर लिए, तब स्थायी खरीद पर जाएं और अंदरूनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, क्योंकि आखिर लंबी अवधि में स्वामित्व ही आपको ऑपरेशनल स्वतंत्रता देता है। एक और अहम पहलू, बम्बर अकेला प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसे एयर टैंकरिंग, एसआर, कैपेबिलिटी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, एजीयू, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेयर पार्ट्स और बड़ी लॉजिस्टिक्स के साथ ही देखा जाना चाहिए। यानी केवल विमान मिलने भर से काम नहीं चलेगा, पूरा इकोसिस्टम चाहिए होगा। इसीलिए लीज फेज में इन सपोर्टिंग सिस्टम्स का भी परीक्षण होना चाहिए। तो दोस्तों, यह फैसला एशिया के पावर बैलेंस को बदलने वाला है। अगर एक भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हमारी सर्विस में आ जाता है, तो हमारी हवाई मारक क्षमता कई गुना मजबूत हो जाएगी। कई मिशन जो पहले 20-25 विमानों में होते थे, अब एक ही प्लेटफॉर्म से पूरे किए जा सकते हैं। कम रिस्क, कम कॉस्ट और ज्यादा इफेक्ट। अब आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका अगर यह बॉम्बर एक्सरसाइज के बहाने भेज रहा है, तो असल में यह एक अप्रत्यक्ष ऑफर है इंडिया को बेचने का? या फिर भारत को बिना सोचे समझे यह हथियार तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए? तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बॉम्बर के असली पावर, इसकी टेक्निकल क्षमता और यह भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है। क्यों कहा जाता है इसे डेथ फ्रॉम द स्काई? आखिर क्या चीज है जो इसे बाकी सभी विमानों से अलग बनाती है? सबसे पहले समझिए बी, एक लैंसर कोई साधारण बमवर्षक विमान नहीं है। यह है एक सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जो 1-200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है और 30 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन की रडार नजरों से गायब रह सकता है। इसमें है 4 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन जो इसे माच 1.2 की स्पीड तक ले जाते हैं, यानी आवाज की गति से तेज। इसकी असली ताकत इसके पेलोड में छिपी है। बी, एक लांसर एक बार में करीब 34 टन हथियार अपने पेट में लेकर उड़ सकता है। आप सोचिए, 34 टन। इसका मतलब हुआ कि यह अकेला विमान सैकड़ों छोटे बम, दर्जनों क्रूज मिसाइलें और यहां तक कि न्यूक्लियर लेवल पेलोड भी उठा सकता है। और सबसे खास बात बी, एक का डिजाइन स्टील्थ टाइप है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच भी इस बहस का अहम हिस्सा है। दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिए, ताकि हम और ऐसी पताकार खबरें और गहरी विश्लेषण वाली वीडियो लगातार ला सकें। आपका समर्थन ही हमारी मेहनत का असली इनाम है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए सवाल, राय और कमेंट नीचे छोड़िए। जय हिंद।